गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर ममता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममता साइंस क्लासेस। लेट अस डिस्कस स्टूडेंट पार्ट सेकंड ऑफ माय रिवीजन नोट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। So in this video we will discuss about the agriculture implements used for leveling और एग्रीकल्चर टूल्स यूज्ड फॉर लेवलिंग। हमने प्लो डिस्कस कर लिया था, हो डिस्कस कर लिया था, कल्टीवेटर डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टूल्स विच आर यूज्ड फॉर लेवलिंग। तो कहते हैं ट्रेडिशनली फार्मर यूज्ड ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर्स टू लेवल द लैंड। आपने देखा था वो होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर्स यूज होते हैं लेवलिंग करने के लिए, एक समान करने के लिए लैंड को। But today, laser land leveler is used to make the surface of the field is even and flat. सरफेस जो है लीफ का फ्लैट करने के लिए अब हम लेजर लैंड लेवलर यूज करते हैं। तो ये जो लेजर लैंड लेवलर हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? पहले तो ऑक्स ड्राइवन स्क्रैपर्स यूज होते थे, अब लेजर लैंड लेवलर्स यूज हो रहे हैं। तो क्या एडवांटेजेस हैं? ये क्या करते हैं? ये सेव्स टाइम सेविंग है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं और वाटर सेविंग है। फाइन। तो ये है वो स्क्रैपर्स पहले जो यूज होते थे फॉर लेवलिंग द लैंड। नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय लेजर। दिस इज व्हाट, ये सब लेवलर्स हैं फॉर लेवलिंग द लैंड। नाउ सोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ सीड्स शुड फार्मर यूज। आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज व्हाट काइंड ऑफ सीड्स और विच काइंड ऑफ सीड्स शुड फार्मर यूज। फार्मर शुड यूज डेफिनेटली गुड क्वालिटी सीड्स दैट आर क्लीन, हेल्दी एंड गिव हाई यील्ड। तो फार्मर को कौन से सीड्स यूज करने चाहिए? आप कहोगे मैम गुड क्वालिटी सीड्स, पर क्या कैरेक्टर्स हैं गुड क्वालिटी सीड्स के? वो क्लीन होते हैं, वो हेल्दी होते हैं और वो हाई यील्ड देते हैं। अब कौन से सीड्स यूज करने ये तो पता लग गया, लेकिन इनकी जो सिलेक्शन जब करनी आती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन से सीड्स यूज किए जाएं, कौन से गुड हैं, कौन से हेल्दी हैं, कौन से हाई यील्ड देंगे। तो ये डिपेंड करता है सॉइल पे, क्लाइमेट पे, इरिगेशन मेथड पे और बाकी कुछ फैक्टर्स होते हैं। फाइन। तो एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, वो टेस्ट करती है क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो आपको याद ये रखना है कि कहता है विच काइंड ऑफ सीड्स शुड फार्मर यूज। गुड क्वालिटी सीड्स शुड फार्मर यूज एंड यू मस्ट लर्न द कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। So this was about the sowing. Now the question is how to separate damaged seeds from the healthy seeds. आप क्या करो, सीड्स को वाटर में डाल दो। जो डैमेज्ड सीड्स होंगे दे विल बी होलो, खाली होंगे, वो लाइटर होंगे, दे विल फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। और जो गुड और हेल्दी सीड्स होंगे दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। So this is the way how you will separate damaged seeds from the healthy seeds. Is it clear? Now next is agricultural implements used for sowing. देखिए जरा, ये है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। आप एक फनल देख रहे हैं, इसमें उस फनल में सीड्स डाल दिए जाते हैं, नीचे एक पाइप लगी हुई है और उसके शार्प एंड्स हैं। तो ये क्या करेंगे, आप जब ऊपर से सीड्स डाल देते हैं तो सीड्स इस पाइप में से पास करके कहाँ जाएंगे? सॉइल में जाएंगे। एट इक्वल डेप्थ, इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे, इक्वल डेप्थ पे जाएंगे। सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। पहले समय में सोइंग इस तरह से होती थी। क्लियर फ्रॉम द डायग्राम? नाउ ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग, सीड्स आर फिल्ड इन द फनल which is attached to the 2 or 3 pipes having piercing ends. देख लीजिए आप कि seeds are put in the funnel and that is attached to pipe having piercing ends, and these ends pierce into the soil and place seeds there. And in this way traditional at the ancient times sowing was done. ये देखिए seed drill क्या है? मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग। अब वैसे नहीं होता, फनल वाला सिस्टम नहीं है अब।
अब सीड ड्रिल के साथ होता है, ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल है। ये क्या करेगी, सीड्स को कहां पे डालेगी, इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स डलेंगे खेत में। आपके फील्ड में इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स की सोइंग होगी, एट इक्वल डिस्टेंस एंड एट इक्वल डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what precautions should be taken while sowing? What precautions should be taken? While sowing the seed, it is essential to make sure that आपको क्या जब sowing करनी है कौन से precautions लेने हैं। सबसे पहले तो you know it that seeds must be of high quality and healthy. हाई क्वालिटी और हेल्दी लेने, डैमेज्ड सीड्स नहीं लेने। और सेकंड, जब आपने सोइंग करनी है तो ये पता होना चाहिए कि जो सीड्स हैं दे शुड बी प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, सो दैट, वह हम क्यों कहते हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल डेप्थ, वाई, सो दैट दे शुड गेट प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपनी बुक को रेफर करके ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, दूसरा मेथड, इसमें सेकंड प्रिकॉशन क्या लेनी है कि दे मस्ट बी सोन डीप इनटू द सॉइल। अब जो सीड ड्रिल मॉडर्न मेथड है इसका सोइंग का, सीड ड्रिल में हम क्या करते हैं कि वी पुट सीड्स डेप्थ इनटू द सॉइल, डीप इनटू द सॉइल, वी पुट सीड्स एट ए ग्रेटर डेप्थ, बट व्हाई, what is the reason behind it? So that they should be protected from the animals and birds which might eat them and wind which might blow them away, but not so deep. इतने गहरे नहीं सीड्स डाल देने कि वो जर्मिनेट ही ना कर सके, ना पानी मिले ना हवा मिले, पर इतने डिस्टेंस डेप्थ पे जरूर डालने हैं कि उनको एनिमल्स और विंड से कोई भी नुकसान ना हो। So these are the precautions which should be taken before sowing. I hope clear. Why it is better to sow seeds uniformly? हम कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग था फनल लाइक, मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग आया इसका सीड ड्रिल का, तो हम कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब इक्वल डिस्टेंस पे क्यों होने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। What is the reason? So that to avoid overcrowding of plants. अगर एक फील्ड में आप सीड्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं डालोगे तो इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट नहीं ग्रो करेगा, और अगर इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट नहीं ग्रो करेगा तो प्लांट विल compete with each other for the nutrients, sunlight as well as for the carbon dioxide. तो इन सब के लिए उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, तो क्या क्या अफेक्ट होगी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड, ग्रोथ ही नहीं होगी प्लांट की। ठीक है, इसलिए इक्वल डिस्टेंस पे सीड डालोगे, इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट ग्रो करेगा। होप क्लियर। अब नेक्स्ट वही बात आ गई कि प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए सॉइल से। अब व्हाई आर प्लांट्स केप्ट इन स्मॉल बैग्स इन नर्सरी? जो प्लांट्स हैं वो स्मॉल बैग्स में क्यों रखे जाते हैं नर्सरी में? देखिए, आपने देखा होगा पैडी के प्लांट, फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। नर्सरी से ही तो फार्मर क्रॉप के लिए प्लांट लेने आता है, एंड देन दे आर ट्रांसप्लांटेड टू प्लांट्स मैनुअली। कहते व्हाई दे आर केप्ट, एनी रीजन? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसका आप कमेंट सेक्शन में अगर किसी को आंसर पता है तो बताइएगा। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आप सबको मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच इज डन आफ्टर सोइंग। आप मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालते हो, अब वो क्यों डाले जाते हैं, क्वेश्चन ये है। कहते हैं कि जब अगर आप क्रॉप को, क्रॉप आफ्टर क्रॉप is grown in the same field, soil definitely will become poor in nutrients. आप क्रॉप आफ्टर क्रॉप ग्रो करी जाओ सेम फील्ड में तो क्या होगा, अल्टीमेटली द सॉइल विल बिकम पुअर इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दोज न्यूट्रिएंट्स हैव बीन टेकन बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ने वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, आपने फिर क्रॉप लगा दी, तो होना क्या है, सॉइल ने डेफिशिएंट हो जाना न्यूट्रिएंट्स में।
So manures and fertilizers, in order to replenish the soil with nutrients, manures and fertilizers are added to the soil. Fine. Now what are the different type of, this question is out of syllabus, but I have mentioned it for your knowledge. What are the different type of manure that farmer can use? Manure natural organic manure होती है, आपने सुना हुआ कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, तो ये सब आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा. कंपोस्ट होती है वेल रोटेड प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू की. रॉ मैन्योर होती है मिक्सचर ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट. और ग्रीन मैन्योर होती है विच इज फॉर्म्ड इन द क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड. तो आप इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. फर्टिलाइजर्स, यस दैट इज, दिस इज इन योर सिलेबस. बायो फर्टिलाइजर्स, नाइट्रो, आप कहते हैं पीछे कह रहे थे कि मैम ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होती हैं फील्ड में. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन से हैं? ये फ्रेंड्स हैं हमारे फार्मर के. कौन से हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है. क्या नाम है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोरिजा. तो ये सारे क्या करते हैं? क्रॉप को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं. एक वर्मी कंपोस्ट टर्म है, आईसीएसई वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, वर्मी कंपोस्ट. इट इज ए टाइप ऑफ कंपोस्ट विच इज मेड यूजिंग अर्थवॉर्म्स. तो आप रिप्लेनिश कैसे करोगे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ? आप क्लियर हो गया. मैम मैन्योर डाल देंगे, फर्टिलाइजर्स डाल देंगे. फाइन. और क्या कर देंगे? क्रॉप रोटेशन कर देंगे. अब क्रॉप रोटेशन क्या है? इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली टू अलाउ द सॉइल टू रिप्लेनिश विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. आपकी बुक में एक टॉपिक है, हाउ, 7th क्लास में भी था ये टॉपिक, हाउ टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. आप क्या करो? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालो, रिप्लेनिश हो जाएगी सॉइल न्यूट्रिएंट्स के साथ. आप क्रॉप रोटेशन कर दो. ये क्रॉप आफ्टर क्रॉप वाला सिस्टम ना यूज करो कि क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन ए फील्ड. नो, leave the field uncultivated for some time and then grow another crop in that field. Fine. So here these are the methods by which you can replenish the soil with the nutrients. This is the difference between fertilizer and manure. Fertilizer factories में बनता है, manure जो है by the decomposition of cattle. Inorganic salt है fertilizer, ये natural manure है. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides lot of humus to the soil. Fertilizers जो होते हैं rich in plant nutrients होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. और manure जो है it is not rich in plant nutrients. ये एग्जाम्पल है, देखिए फर्टिलाइजर इस तरह का होता है. So students, this was about some agriculture practices. With the slides I have made from your NCERT book, and these will be, I know, very helpful for your examination. Kindly read it, learn it, memorize it. Fine. And if any problem comes, write in the comment section. And if you have liked my video, kindly click on the like button, share it with your friends, and subscribe my channel. Thank you very much.